आर्थिक अपराध इकाई ने अपना काम पूरी सुरक्षा के साथ किया है, इसमें कोई संदेह नहीं। आयोग के अध्यक्ष महोदय को ये सामने आके ये बोलना चाहिए कि आपने जो क्वेश्चन नहीं दिया है, तो क्वेश्चन आया था कहाँ से आया, किस तरह आया, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन पर QR कोड है। तो ऐसी परिस्थिति में अध्यक्ष महोदय ही एकमात्र अब उपाय बचे हैं जो कि इस बात का जवाब दे। जांच का विषय आज से नहीं है, लगभग 10 दिन परीक्षा के गुजर गए और अभी तक आयोग के जो चेयरमैन है वो चुप्पी साधे हुए हैं। पता नहीं लिपापोती का प्रयास कर रहे हैं या क्या सोच रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है, पेपर वायरल तो हुआ है, आंसर भी वायरल है। हमारी मौजूदगी अभी आर्थिक अपराध इकाई के कार्यालय के बाहर है और गुरु रहमान सर और छात्र के नेता सौरभ जी आर्थिक अपराध इकाई पहुंचे थे और विगत रविवार को दरोगा भर्ती की परीक्षा हुई थी और जिस प्रकार से जो मामला प्रकाश में आया था कि प्रश्न पत्र लीक हुआ था, इस पूरे मामले को लेकर गुरु रहमान सर हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आर्थिक अपराध इकाई पहुंचे थे और जिस प्रकार से प्रश्न पत्र लीक का जो मामला है, लगातार आप आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि जो परीक्षा हुई है उसे कैंसिल किया जाए और इसको लेके आपने जो आर्थिक अपराध इकाई के SP से शिकायत भी दर्ज कराई थी। आगे आज यहाँ पे पहुँचे, किन अधिकारियों से बात हुई, क्या कुछ बातें निकल के सामने? देखिए, हमारी बातें मुख्य रूप से आर्थिक अपराध के SP से हुई, लेकिन ये आदेश था ADG महोदय का और आदेश था तो उन्होंने सारा कुछ एविडेंस हम लोग जो था कि क्वेश्चन पहले आ गया कैसे आया, तो और बाकी वायरल क्वेश्चन का, तो वायरल क्वेश्चन का समय मैनिपुलेटेड है, समय मैनिपुलेटेड ये लोग करके दिखा दिए हम लोग को कि समय कैसे मैनिपुलेटेड हुआ। अब मेन प्रश्न ये उठता है कि आर्थिक अपराध इकाई ने अपना काम पूरी सुरक्षा के साथ किया है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब ये आयोग के अध्यक्ष महोदय को ये सामने आके ये बोलना चाहिए कि आपने जो क्वेश्चन नहीं दिया है, तो क्वेश्चन आया था कहाँ से आया, किस तरह आया, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन पर QR कोड है। तो ऐसी परिस्थिति में अध्यक्ष महोदय ही एकमात्र अब उपाय बचे हैं जो कि इस बात का जवाब दें, क्योंकि आर्थिक अपराध इकाई के पास जब तक कोई एविडेंस नहीं रहता है तब तक वो कोई बात बोलेगा नहीं। हाँ, तो ये अब ये BPSSC के अध्यक्ष महोदय ही बता सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आया, कैसे आया, और उनका स्पष्टीकरण देना चाहिए। अब हम लोग की स्पष्ट डिमांड है कि BPSSC के अध्यक्ष महोदय ये स्पष्टीकरण दें कि क्वेश्चन वायरल नहीं हुआ है, और निश्चित रूप से अगर क्वेश्चन वायरल नहीं हुआ होगा तो कट ऑफ निस्संदेह गिरेगा, इस बात को हमको तय है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आर्थिक अपराध इकाई ने वो जो काम करना था, क्योंकि सारा डॉक्यूमेंट्स हम लोग ले गए थे, जितना भी ये था सब टाइम के साथ 9:02 9:13 का सब ले गए थे। ADG महोदय ने उसको जांच करवाया, सब चेक करवाया, हम लोग सामने कागज़ आया तो कागज़ में था कि 3 घंटे का टाइम, USP क्या क्या होता है, 3 घंटे का टाइम मैनिपुलेटेड है। तो ऐसी परिस्थिति में आर्थिक अपराध इकाई ने हम लोग को कहा है कि अगर कोई भी नया एविडेंस मिलता है तो नया एविडेंस हम लोग को तुरंत दीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। लेकिन सर, जिस प्रकार से प्रश्न पत्र लीक का जो मामला है, आपने जो आर्थिक अपराध इकाई के पास जो आधार प्रस्तुत किया, तमाम दस्तावेज प्रस्तुत किया, इसको लेके कहीं ना कहीं जो आयोग के अध्यक्ष है KS द्विवेदी, उनको तो ये सब चीज़ जांचना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब केवल और केवल KS द्विवेदी सर ही इसके लिए उत्तरदायी हैं, जो कि ये जवाब दें कि क्वेश्चन कहाँ से, जब आप बोल रहे हैं QR कोड है प्रत्येक क्वेश्चन पर, तो निश्चित रूप से आपको बताना होगा कि कहाँ से, कब, किस प्रयोजन से, किस उद्देश्य से ये क्वेश्चन निकला है। ये अध्यक्ष महोदय ही बताएंगे। आर्थिक अपराध इकाई ने अपने काम को पूरी ईमानदारी से किया है। आर्थिक अपराध इकाई ने अभी भी कहा है कि हमारा दरवाज़ा खुला है, कोई भी आदमी आवे, केवल गुरु रामानी ने कोई भी आदमी आवे और एविडेंस दे के जाए, एविडेंस हमको दे तो उस तो हम लोग को पुख्ता अधिकार मिल जाएगा। वो काम आपने जो एविडेंस दिखाया, ये माना जाए ना कि प्रश्न पत्र लीक हुआ? न, प्रश्न पत्र बाहर आया वो तो आर्थिक अपराध इकाई भी मान रहा है, लेकिन प्रश्न पत्र कब आया, कितने बजे आया, किस रूप में आया, इस बात की भी आर्थिक अपराध ने जवाब दे दिया है। लेकिन जो आंसर वायरल हो रहा है, तो ये अब आर्थिक अपराध इकाई के पास कोई ऐसा एविडेंस चाहिए जिस एविडेंस से तह तक पहुंच सके, और वो तह तक पहुंचने वाले स्टूडेंट दे नहीं रहे। हम लोग तो जितना संघर्ष करना है कर रहे हैं, और निश्चित रूप से अब BPSSC के अध्यक्ष महोदय का ये दायित्व बनता है कि वे स्पष्ट होकर सामने स्पष्टीकरण दें, और ताकि बच्चों के मन के संशय के अध्यक्ष से आप लोग मुलाकात करेंगे, KS द्विवेदी से मुलाकात करेंगे? निश्चित रूप से उनसे कोई वार्तालाप नहीं हुई है हमारी, और लेकिन अध्यक्ष महोदय से ही वार्तालाप करने से कोई लाभ होने वाला है। लेकिन जो भी बच्चों के पास एविडेंस है, मैं आपके चैनल से स्पष्ट बोल रहा हूँ कि जो पुख्ता एविडेंस है, एविडेंस दीजिए, क्योंकि आर्थिक अपराध इकाई के ADG महोदय और आर्थिक अपराध के इकाई के SP महोदय, ये दोनों ने कहा है कि एविडेंस कोई भी लाइएगा, हम उसी तरह कार्रवाई करेंगे जैसे सिपाही पर किए, जैसे BPSC पे किए, जैसे BSS पे किए। लेकिन अभी हम लोग एविडेंस का इंतजार कर रहे हैं। सौरभ जी, गुरु रहमान सर के साथ आप लोग आए थे, क्या बातें हुई, क्या कुछ निकला है, और लड़ाई है लंबी? देखिए, निश्चित रूप से बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की जो परीक्षा हुई, PT की परीक्षा, और लगभग दोनों शिफ्ट के पेपर जो है, पेपर और क्वेश्चन पेपर और आंसर दोनों वायरल हैं।
तो ये जांच का विषय आज से नहीं है, लगभग 10 दिन परीक्षा के गुजर गए और अभी तक आयोग के जो चेयरमैन है वो चुप्पी साधे हुए हैं। पता नहीं लिपापोती का प्रयास कर रहे हैं या क्या सोच रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है पेपर वायरल तो हुआ है, आंसर भी वायरल है। उस पर जब QR कोड लगा हुआ है, आप बता सकते हैं 16,000 से ज़्यादा कैमरे लगे हुए हैं, क्वेश्चन पेपर देना नहीं है, कुछ तो हुआ है, लेकिन पहली बार कब हुआ और कहाँ से हुआ, इस बात की पुष्टि तो आर्थिक अपराध इकाई की टीम भी जांच कर रही है। कुछ सिलसिले में अगर उसको कुछ मिलता है इनपुट तो निश्चित रूप से उस चीज़ को खंगाल लेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि आयोग के चेयरमैन का चुप्पी इस बात का इशारा करती है कि पेपर लीक पर लिपापोती का प्रयास चल रहा है। जिस तरह से सिपाही भर्ती में पेपर लीक आयोग के जो चेयरमैन थे इस बात से इनकार करते रहे हैं और आज उनको हटाया गया है इस पद से, इस बात की पुष्टि हो गई है कि बहुत बड़े पैमाने पर मिलीभगत बड़े बड़े लोग इसमें शामिल थे और यही हाल बिहार दरोगा के पेपर में भी हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है हम सब गुरु सर के साथ आए हैं और जो हम लोग का काम है आयोग की तरफ से स्पष्टीकरण करना है, निश्चित रूप से हम लोग आयोग भी जाएंगे, मिलेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि पेपर वायरल था, आंसर भी वायरल था, इस बात की जानकारी ये लोग पुष्टि करें। लेकिन इतना जरूर है कि छात्रों के बीच में जो आक्रोश और रोष है इस बात को व्यक्त करेंगे तो आंदोलन के रूप में परिणित हो सकता है। इसलिए आयोग के चेयरमैन को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आखिर पेपर वायरल कैसे हुआ। मोबाइल लेकर जाना नहीं, आप क्वेश्चन पेपर देते नहीं हैं, जैमर लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं से पेपर आप बताइए अरवल से लेकर और मधुबनी से लेकर और लखीसराय में जो सर्वर गैंग की गिरफ्तारी हुई इस बात को पुष्टि करती है कि बड़े पैमाने पर इस तरह का खेल चल रहा था। ये लोग चुप्पी साध लिए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग इस मामले में आगे बढ़ेंगे और जो भी चीज़ें होंगी निश्चित रूप से आर्थिक अपराध इकाई से उसको हम लोग शेयर जरूर करेंगे। सीधे तौर पे गुरु रहमान सर थे और छात्रों के जो नेता हैं सौरभ जी, वो आर्थिक अपराध इकाई पहुंचे, यहाँ पे अधिकारियों से मुलाकात की, दस्तावेज देने का काम किया, लेकिन परीक्षा के कई दिनों बीत जाने के बाद भी जो आयोग के अध्यक्ष है उनका चुप्पी रहना सीधे तौर पे ये जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। रोहित, दर्श न्यूज़, पटना।